नमस्ते बच्चों, मैं सपना जैन आपको क्लास 10 संस्कृत का पाठ 1 पढ़ाने वाली हूँ, जिसका नाम है शुचि पर्यावरणम अर्थात पर्यावरण की शुद्धता। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रस्तुत पाठ आधुनिक संस्कृत कवि हरिदत्त शर्मा के रचना संग्रह लशल लतिका से संकलित है। प्रस्तुत पाठ क्या है? आधुनिक संस्कृत कवि हैं हरिदत्त शर्मा, इनकी रचना संग्रह है लसत लतिका, इससे यह पाठ किया गया है। इसमें कवि ने महानगरों की यांत्रिक बहुलता से बढ़ते प्रदूषण पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा है कि यह लोह चक्र तन मन का शोषक है, जिससे वायुमंडल और भूमंडल दोनों मलिन हो रहे हैं। तो इसमें कवि ने महानगरों की जो यांत्रिक बहुलता है उससे बढ़ते हुए जो प्रदूषण है उस प्रदूषण पर चिंता व्यक्त की है और बताया है कि ये जो लोह चक्र हैं, बस, ट्रेन आदि, ये क्या है, हमारे तन मन का शोषण करने वाली हैं और इससे वायुमंडल और भूमंडल दोनों ही क्या है, मलिन हो रहे हैं, अशुद्ध हो रहे हैं। कभी महानगरीय जीवन को दूर नदी, निर्झर, वृक्ष समूह, लता कुंज एवं पक्षियों से कुंजित वन प्रदेशों की ओर चलने की अभिलाषा व्यक्त करता है। और इस गीत के माध्यम से कवि क्या है, जीवन से दूर, महानगरीय जीवन से दूर नदी, निर्झर, झरने, वृक्षों के समूह, लता कुंजे और पक्षियों की जो आवाज़ें होती हैं उससे गुंजित वन प्रदेश की ओर जाने की इच्छा व्यक्त करता है। अब आते हैं गीत को देखते हैं। दुर्वह मंत्र जीवितं जातं प्रकृतिरेव शरणं शुचि पर्यावरणं महानगर मध्ये चलदिनिशं कालाय सचक्रं मनः शोष्यति तनुपेष्यति भ्रमति सदा वक्रं दुर्दान्तैदशिनैरमुना स्यान्ने विजनग्रशनं शुचि पर्यावरणं। यहाँ बता रहे हैं कि दुर्वहम अत्र, यहाँ संधि विच्छेद करेंगे तो दुर्वहम धन अत्र हो जाएगा। अत्र मतलब यहाँ, जीवितम अर्थात जीवन, दुर्वहम अर्थात कठिन, जातम मतलब हो गया है। तो यहाँ प्रकृति में क्या है, जो हमारा जीवन है वह कैसा हो गया है, तो कठिन हो गया है। प्रकृति रेव शरणम, तो प्रकृति ही शरण है, क्योंकि प्रकृति में ही क्या है, पेड़ पौधे होते हैं, तो प्रकृति ही हमारे लिए आश्रय है, शरण है। शुचि पर्यावरणम, पर्यावरण शुद्ध हो। महानगर मध्य चलद धन अनिशम हो जाएगा यहाँ पर, तो चलद धन अनिशम कालाय सचक्रम। तो महानगर मध्य मतलब महानगरों में, अनिशम का मतलब होता है रात दिन, चलत मतलब चलता हुआ, कालाय सचक्रम, कालाय सचक्रम मतलब यहाँ पे दिया है लोहे का पहिया। मना शोष्यत क्या करता है, मन को सुखाता हुआ। तनुपेष्यत मतलब शरीर को पीसता हुआ। सदा वक्रम भ्रमति, सदा मतलब हमेशा, टेढ़ा घूमता है, वक्र का मतलब होता है टेढ़ा, तो हमेशा टेढ़ा घूमता है। दुर्दांतई दशनई, यहाँ पे संधि विच्छेद करेंगे तो हो जाएगा अमुनः स्यात् धन्ना धन एव जन समग्रम। अमुना मतलब इस या इन, भयानक, दुर्दांती मतलब भयानक, दशनई का मतलब है दांतों से, मनुष्यों का, मानवों का क्या है, जन समग्र कृष्ण मतलब मानव का विनाश, शान ए मतलब हो ही रहा है। तो इससे क्या हो रहा है कि इन भयानक दांतों से मानवों का क्या हो रहा है, विनाश हो रहा है। अगला है शुचि पर्यावरण मतलब पर्यावरण शुद्ध हो। कज्जल मलिनम धूमं मुञ्चति सत्यसक्तियानं बाष्पयानि मालासं धावति वितरन्ति ध्वानं यानानां पङ्क्त्युह्यन्तः कठिनं संसरणं शुचि पर्यावरणम्। अब कह रहे हैं दूसरे श्लोक में, सत सकटी यानम मतलब सैकड़ों मोटर, यान मतलब गाड़ियाँ होती हैं, मोटर गाड़ियाँ, तो सैकड़ों मोटर
कज्जल मलिनम मतलब काजल सा मलिन। धूमम अर्थात धुआं, मुंचती अर्थात छोड़ती हैं। तो जो सैकड़ों गाड़ियां हैं वो क्या करती हैं, काला जो धुआं होता है उसको छोड़ती हैं, मुंचती अर्थात छोड़ती हैं। बाष्प यान माला संधावती वितरंती ध्वानम कह रहे हैं कोलाहल बिखेरती हुई रेलगाड़ी की पंक्ति दौड़ती हैं। ध्वाना मतलब कोलाहल, आवाज, आवाज वितरंती अर्थात बिखेरती हुई। बाष्पयानमाला मतलब जो रेलगाड़ी की जो पंक्ति है वह क्या करती, संधावती मतलब दौड़ती है। याना नाम पंक्ति गंता कठिनम समसरणम, गाड़ियों की अनंत पंक्तियों में चलना, अनंत मतलब अनंत पंक्तियों में चलना। कठिनम समसरण मतलब बहुत ज़्यादा कठिन है, क्योंकि इतनी भीड़ भाड़ होती है, इतनी सारी गाड़ियाँ चलती हैं, अनेक गाड़ियाँ ऐसी चलती हैं, तो उनमें से निकलना बहुत ज़्यादा कैसा हो गया, कठिन हो गया है। और शुचि पर्यावरण मतलब हमारा पर्यावरण शुद्ध हो, ऐसी यहाँ पर कवि की भावना है। अगला है वायुमंडलम भ्रसम दूषितम नाही निर्मल जलम कुत्सित वस्त्रु मिश्रित भक्ष्यम समलम धरातलम कर्ण्ये बहे अंतर जगति तु बहुशुद्धीकरणम शुचि पर्यावरणम। अगले में बता रहे हैं ही मतलब निश्चय, ही अत्यधिक, वृषम का मतलब होता है अत्यधिक दूषित वायुमंडल है। तो जो हमारा वायुमंडल है वह कैसा है, अत्यधिक दूषित है। फिर कह रहे हैं निर्मलम जलम मतलब निर्मल जल भी कैसा है, दूषित है। तो निर्मल जल भी यहाँ पर नहीं है। कुत्सित वस्तु मिश्रम मतलब जो रासायनिक आदि होते हैं, कुत्सित मतलब बुरे जो पदार्थ होते हैं, तो उन रासायनिक इत्यादि वस्तुओं से मिले हुए, मिश्रित अर्थात मिले हुए। भक्ष्य मतलब खाने के पदार्थ। सामलम धरातलम मतलब गंदगी से भरी धरती की, धरती पर क्या है, भरे हुए हैं। तो यहाँ पर जो खाने के जो पदार्थ हैं वो भी क्या है, इस धरती पर भरे पड़े हुए हैं। कर्ण्यम बहिर अंतर जगती तू बहुशुद्धिकरणम, आप कह रहे हैं कि गंदगी से भरी धरती को अब हमें क्या करना चाहिए, साफ सुथरा करना चाहिए। आगे संसार के अंदर, जगती अर्थात संसार के अंतः बहि मतलब अंदर बाहर हमें क्या करनी चाहिए, अनेक प्रकार से शुद्धि करनी चाहिए। जैसे बने हमें क्या करना चाहिए, उसको शुद्ध करना चाहिए। किसको, अपने वातावरण को। अगला है कंचित कालमुन्नयमाम स्मान नगरात् बहुदूरम प्रपश्यामि गामन्ते निर्झर नदीपये पूरम एकान्तिकन्तारे क्षणमपि मे स्यात् संचरणं शुचिपर्यावरणं। कंचित कालम नए, माम यहाँ पे संधि विच्छेद करेंगे तो माम स्मात धन नगरात बहुदूरम। प्रपश्यामि ग्रामंते निर्झर नदी पे पूरम, तो यहाँ पे बताएं हमारे नगर में, आसमान हो जाएगा यहाँ पे, तो हमारे नगर से, नगरात अर्थात नगर से, तो हमारे नगर से बहुत दूर, कश्चित मतलब कुछ, कालम अर्थात समय के लिए, नए मतलब मुझे दूर ले जाओ। तो वो कह रहा है कवि कि हमारे नगर से बहुत दूर, कुछ समय के लिए हमें क्या करो, दूर ले जाओ। फिर कह रहे हैं ग्रामंते, ग्रामंते मतलब गांव की सीमा पर, निर्झर मतलब झरने, नदी अर्थात नदी, पय पूरा अर्थात जय जलाशय को, प्रपश्यामी अर्थात देखता हूँ। तो मैं क्या है, गांव की सीमा पर झरने, नदी और जलाशय को देखता हूँ। एकांते कांतारे क्षणमपि मे स्यात् संचरणम, क्षण भर के, क्षण भर भी, एकांते मतलब एकांत अकेले में, वह कांतारे का मतलब होता वन में, मैं अर्थात मैं, घूमना, संचरणम अर्थात घूमना चाहता हूँ या चलना चाहता हूँ, इसलिए पर्यावरण को शुद्ध हो। अगला है हरित तरुणाम ललित लतानाम माला रमणीया कुसुमावली समीर चालिता श्यान में वर्णीया
नवमालिकरशालं मिलिता रुचिरं संगनं समगमनं शुचिपर्यावरणम्। अब कह रहा है कि मेरे हरित तरुणाम, मतलब मेरे द्वारा क्या है, हरे पेड़ों की, ललित लता नाम, सुंदर लताओं की, रमणीय माला, मतलब रमणीय माला चुनने के योग्य है। तो मेरे द्वारा क्या है, हरे पेड़ों की और सुंदर लताओं की जो रमणीय माला है वह चुनने के योग्य है। हवा से, समीर चालिता मतलब हवा से चलाई गई या हिली हुई, कुसुमावली मतलब फूलों की पंक्ति, वर्णीय, शान मतलब वर्ण करने के योग्य है, वर्णनीय है, चुनने के योग्य है। नवमालिका रसालम मिलिता सुचिरम समगमनम, नव मिली हुई नवमालिका और आमों की सुंदर संगम हो, और जो नवीन मालिका हैं और आम हैं वह क्या हैं, उनका सुंदर संगम हो, मिलन हो। शुचि पर्यावरणम, पर्यावरण शुद्ध हो। अगला है ऐचल बंदो खग कुल कल रवि कुंजित वन देशम, पुरुल कल रव संभ्रमित जनेभ्यो धृत सुख संदेशम, चाक चेक जालम नुकुर्या जीवित हरणम शुचि पर्यावरणम। अब कह रहा कि अरे बंधु अर्थात भाई, अरे भाई, खग कुल कल रव कुंजित वन देशम, क्या कह रहा है, पक्षियों के समूह की आवाज से, कल रव का मतलब होता है आवाज से, गुंजित वन प्रदेश में चल। तो हे भाइयों आप क्या करो, जहाँ पर पक्षियों के समूह की आवाज में गुंजित वन प्रदेश हैं उन वनों की ओर चलो। पुल कल रव संभ्रमित जनेभ्यो धृत सुख संदेशम, फिर क्या कह रहा है कि शहर के शोर को छोड़, शहर के शोर से भ्रमित लोगों के लिए सुख संदेश को धारण करो। सुख संदेशम, धृत मतलब सुख संदेश को धारण करो। फिर चाक चरण जालम अर्थात चकाचौंध से भरी दुनिया को, के जीवन का जो रस है उस रस को चुराना नहीं चाहिए। तो हमारे यहाँ पर क्या है, गांव में बहुत ज़्यादा शुद्ध वायु मिलती है, शुद्ध खाना मिलता है, तो यही बता रहा है कि तुम क्या करो, चकाचौंध भरी दुनिया को, जीवन को छोड़ो और जीवन का जो आनंद है उस रस को चुराना नहीं चाहिए। मतलब जो रस हमें आनंद देता है, जो हमारा शरीर है वह हमें क्या है, सबसे ज़्यादा आनंद देता है, तो उसके जो सुख है उसका हरण नहीं करना चाहिए, उसके आनंद को नहीं चुराना चाहिए। इसलिए पर्यावरण कैसा हो, शुद्ध हो। अगला है प्रस्तर तले लता तरुगुल्मानो भवन्तु पिष्टा, पाषाणि सभ्यता निसर्गिशानि न समाविष्टा, मानिबाय जीवनं कामैनो जीवन मरणं शुचि पर्यावरणम्। प्रस्तर तले लता तरुगुल्मा नो भवन्तु पिष्टः, लता, पेड़, झाड़ी पत्थरों के नीचे ना पीसें। तो बता रहे हैं कि लता अर्थात लताएं, तरु अर्थात पेड़, गुल्मा अर्थात झाड़ी, प्रस्तर तले अर्थात पत्थरों के नीचे, ना इनकी नहीं, पिष्टा भवन्तु अर्थात पीसें। पाषाणी सभ्यता निसर्गे श्यान्नः समाविष्टः, पाषाणी अर्थात पथरीली जो सभ्यता है, सभ्यता प्रकृति में खत्म ना हो, क्योंकि हमारी जो सभ्यता है वह कैसी सभ्यता मानी जाती है, पाषाणी सभ्यता मानी जाती, क्योंकि हमारे सबसे पहले आविष्कार जो हुए थे वह किससे हुए थे, पत्थरों से हुए थे, और पत्थरों से ही औजार बनाए गए थे, पत्थरों से ही अग्नि का आविष्कार किया गया था। इसलिए कहा है कि जो पाषाणी सभ्यता है प्रकृति में वह खत्म ना हो। मानवाय जीवनम कामे नो जीवन मरणम, इंसान के लिए जिंदगी की चाहत रखता हूँ, ना कि जीते जी मरण की चाहत रखता हूँ। तो मैं क्या चाहता हूँ, मानवों के लिए जीते जी जीने की कामना करता हूँ, ना कि जीते जी मरने की कामना करता हूँ। इसलिए जो हमारा पर्यावरण है वह शुद्ध हो। अब आते हैं हम अभ्यास प्रश्न पर।
अभ्यासः प्रश्न नंबर 1 अधोलिखितानां प्रश्नानाम् उत्तराणि संस्कृतभाषया लिखत। अधोलिखित प्रश्नों के उत्तर संस्कृत भाषा में लिखो। कवि किमर्थं प्रकृति शरणं गच्छति, कवि किस लिए प्रकृति की शरण में जानने की इच्छा रखता है। तो इसका उत्तर यही दिया हुआ है कि क्यों वह प्रकृति की शरण में जाने की इच्छा रखता है। क्योंकि प्रकृति रेव शरणम, क्योंकि एकमात्र प्रकृति ही क्या है, हमारी शरण है, आश्रय है, इस कारण से वह प्रकृति जाने की इच्छा करता है। दूसरा है कस्मात् कारणात् महानगरेषु संरक्षणम कठिनम वर्तते, किस कारण से महानगरों में जो संरक्षण है वह कठिन है। तो इसका उत्तर भी यहीं पर दिया हुआ है। यानानां पंक्तियों ही अनंता कठिनम संचरणम, मतलब अत्यधिक जो वाहन है उनकी पंक्तियों अनंत पंक्तियों में निकलना रहना बहुत ज़्यादा कठिन है। अगला है अस्माकं पर्यावरणे किम किम दूषितम अस्ति, हमारे पर्यावरण में क्या क्या दूषित है। तो इसका उत्तर है कि हमारे पर्यावरण में जलम, भक्ष्यम मतलब जल, निर्मल जल दूषित है, खाने की जो पदार्थ हैं वह दूषित हैं, कुत्सित वस्तु में स्थित भक्ष्यम, और वायुमंडलम। कवि कुत्र संचरणम कर्तुम इच्छति, कवि कहाँ संचरण करने की इच्छा करता है, कहाँ जाना चाहता है। तो इसका उत्तर भी है यहीं पर एकांते कांतारे। एकांते कांतारे का मतलब होता है एकांत वन में, अकेले वन में। स्वस्थ जीवनाय की दृश्य है वातावरणे भ्रमणीयम, स्वस्थ जीवन के लिए किस प्रकार का वातावरण में भ्रमण करना चाहिए। तो इसका उत्तर भी यही है कि खग कुल कलरव गुंजित वन प्रदेशम, मतलब जो पक्षियों की आवाज़ जहाँ पर गूंजती ऐसे वन प्रदेश की ओर चलना चाहिए और वहीं पर घूमना चाहिए। अंत में पद्यांश से कवि का कामना अस्ति, अंतिम पद्यांश में कवि की क्या कामना है। तो कवि की कामना है कि पाषाणी सभ्यता निसर्गे श्यान्नः समाविष्टः मानवाय जीवनम कामे नो जीवन मंडल, मतलब मानव के लिए मेरी क्या है, जीवित रखने की कामना करता हूँ, इच्छा रखता हूँ, ना कि जीते जी उन्हें मारना चाहता हूँ। और जो उसकी पाषाण सभ्यता है वह भी क्या है, वैसे ही बनी रहे, खत्म ना हो। अगला है प्रश्न नंबर 2 संधिम संधि विच्छेदम करो, संधि अथवा संधि विच्छेद करो। प्रकृति रेव लिखा है तो इसका हम संधि विच्छेद करेंगे तो प्रकृति धन एव, ऐसे ही स्यान्नेव का हो जाएगा स्यात धन ना धन एव, यहाँ पे वृद्धि संधि है और यहाँ पर विसर्ग, ये हा धन अंतः, तो ही यहाँ पे है अंता लिखा तो है धन अंता, या ही धन अंता भी कर सकते हैं। तो इसका संधि विच्छेद दोनों ही रूप से हो सकता है, ही धन अंतः। अगला है बहि धन अंतः धन जगती, तो हो जाएगा बहिर अंतो जगती ही। फिर है अस्मात् नगरात्, तो हो जाएगा अस्मात् धन नगरात्। सम धन चरणम तो सम चरणम, धूमम धन मुंचति तो धूमम मुंचति ही। प्रश्न नंबर 3 अधोलिखितानाम अवयवानां सहायतया रिक्त स्थानानि पूरयत, अधोलिखित अवयवों की सहायता से रिक्त स्थान की पूर्ति करो। भृशम, यत्र, तत्र, अत्र, अपि, एव, सदा, वही। इदानीं वायुमंडलम अत्र प्रदूषितम अस्ति, मतलब यहाँ पर अब जो वायुमंडल है वह कैसा है, प्रदूषित है। फिर आ जाएगा खालिस्तान जीवनम दुर्वहम अस्ति, मतलब यहाँ पर क्या जो जीवन है वह कैसा है, दुर्भर है। तो अत्र जीवनम दुर्वहम अस्ति। प्राकृतिक वातावरणे क्षणम संचरणम खालिस्तान लाभदायकम, तो प्राकृतिक वातावरण में क्षण भर भी घूमना भी कैसा है, लाभदायक होता है। तो अपि लाभदायकम भवति ही। पर्यावरण संरक्षण में प्रकृति आराधना, मतलब पर्यावरण का संरक्षण ही प्रकृति की आराधना है। खालिस्तान समय से सदुपयोग करने, सदा समय से हमेशा क्या करना चाहिए, समय का सदुपयोग करना चाहिए। भूकंपित समय खालिस्तान गमनमेव उचितम भवति, तो आ जाएगा बहि गमनमेव उचितम। भूकंप आता है उस समय हमें बाहर निकल जाना चाहिए, वही उचित होता है, क्योंकि घर के अंदर रहेंगे तो हम दब सकते हैं, मर सकते हैं, इसलिए खाली मैदान में चले जाना चाहिए। अब है खालिस्तान हरितमा, खालिस्तान सूची पर्यावरण, तो यत्र हरितमा तत्र सूची पर्यावरण, मतलब जहाँ पर हरियाली होती है वहाँ पर्यावरण शुद्ध होता है।
4 उदाहरणम् अनुसृत्य अधोलिखित पदेषु प्रकृति प्रत्यविभागम संयोग कुरुत, मतलब उदाहरण के अनुसार अधोलिखित पदों में प्रकृति प्रत्यय का विभाग करो अथवा उसका संयोग करके लिखो। यथा जैसे जातम का लिखा जन धन कृत तो हो गया जातम, ऐसे ही प्रधन क्रधन कृतन हो जाएगा प्रकृति ही, क्योंकि इसमें का और ना चला जाएगा तो ती बचेगा तो बन जाएगा प्रकृति। निधन श्री धन कृत धन टाप तो हो जाएगा निश्रक्तः। ऐसे दूषितम का तो दूष धन कृत तो हो जाएगा दूषितम। कर्णियम का क्रीधन अनियर तो कर्णियम। भक्ष्यम का भक्ष धन यत तो हो गया भक्ष्यम। रमधन अनियर धन टाप तो हो गया रमणीय। वर्णीय का वर्धन अनियर धन टाप तो वर्णीय। ऐसे ही पिष्ट धन कत्वा तो हो गया पिष्टः। अगला है प्रश्न नंबर 5 आ अधोलिखितानां पदानां पर्याय पदम लिखत। अधोलिखित पदों के पर्याय शब्द को लिखो या पद को लिखो। सलिलम, सलिलम का मतलब हो जाएगा जलम, क्योंकि जल का पर्यायवाची सलिल है। आम्रम का रसालम, वनम का अरण्यम या कांतारे, शरीरम का तनुम, कुटिलम का वक्रम, पाषाण का प्रस्तुतः, ये सभी क्या है पर्यायवाची हैं। आ अधोलिखित पदानां विलोम पदानी पाठचित्व लिखत। अधोलिखित पदों के विलोम पद पाठ से चुनकर लिखो। सुकरम, सुकरम का हो जाएगा विलोम उल्टा दुष्करम। दूषितम का उल्टा निर्बलम। गृह्णन्ति का हो जाएगा वितरन्ति ही। निर्बलम का हो जाएगा मलिनम। निर्मल मतलब पवित्र और मलिन मतलब गंदा। दानवाय, दानवाय का हो जाएगा मानवाय। शांता अशांतः। प्रश्न नंबर 6 उदाहरण अनुसृत्य पाठा चित्वा च समस्तपदानि समासनाम च लिखत। पाठ का अनुसरण कर उदाहरण का अनुसरण करते हुए पाठ से चुन करके समस्त पद अथवा समास पद लिखो। यथा जैसे विग्रह पदानि विग्रह पद, समस्त पद और समास का नाम। मलेन सहितम तो हो गया सामलम और समास हो गया अव्ययभाव समास। हरिता च ये तरवा तेषाम, तो यहाँ पे हम समस्त पद करेंगे हरित तरु और समास हो जाएगा कर्मधारय। जहाँ पर विशेष विशेषण होता है वहाँ पे कर्मधारय समास होता है। ललिता च या लतः तासाम, तो भी यहाँ पे आ जाएगा ललित लता समास हो गया और कर्मधारय समास। नवा मालिकः तो नव मालिकः, यहाँ पे भी कर्मधारय समास। धृत सुख संदेशम एनतम, तो आ जाएगा धृत सुख संदेशम कर्मधारय समास। कज्जलम इम मलिनम, कज्जल के समान मलिन, तो भी आ जाएगा कज्जल मलिनम समस्त पद और कर्मधारय समास। दुर्दांतई दशनई तो दुर्दांतई दशनई। अगला है प्रश्न नंबर 7 रेखांकित पदाम आधृत्य प्रश्न निर्माण करो। रेखांकित पद को आधार बना करके प्रश्न निर्माण करो। यथा यहाँ पे है सकटीयानम, तो यहाँ पे रेखांकित पद है कज्जल मलिनम धूमम मुंचति ही। जो सैकड़ों गाड़ियाँ हैं वह क्या है काला धुआं छोड़ती हैं, तो आ जाएगा किम धूमम मुंचति की ऐसा धुआं छोड़ती हैं प्रश्नवाचक चिन्ह। उद्याने खालिस्तान कलरवम चेत प्रसाद्यति, तो हम यहाँ पक्षी नाम की जगह कर देंगे कश्य। तो उद्याने कस्य कलरवम चेता प्रसाद्यति, मतलब बगीचे में किसकी आवाज़ें हमारे हृदय को प्रसन्न करती हैं। पाषाणी सभ्यतायाम लता तरु गुल्मः प्रस्तर तले पृष्ठा सन्ति। पाषाणी सभ्यता और लताएं वृक्ष और झाड़ियाँ क्या पत्थर के नीचे पीसी जा रही हैं या पिस रही हैं। तो कह प्रस्तर तले पृष्ठा सन्ति प्रश्नवाचक चिन्ह। महानगरेषु वाहनानाम अनंतः पंक्तियाँ धावन्ति, महानगरों में वाहनों की अनेक पंक्तियाँ दौड़ती हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा केषु वाहनानाम अनंता पंक्तियाँ धावन्ति प्रश्नवाचक चिन्ह। अगला प्रकृत्या सन्निधौ वास्तविकम सुखम विद्यते, तो प्रकृत्या की जगह कहा सन्निधौ वास्तविकम सुखम विद्यते। तो बच्चों आज के लिए सिर्फ इतना ही। यदि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए तथा इस पाठ से संबंधित कोई भी प्रश्न है तो नीचे कमेंट्स में पूछ लीजिए। धन्यवाद।